गलत को गलत कह के गला काट सकते हो क्या? छोड़ो काटना, डांट तक भी सकते हो क्या? बालकों को जिनको सर चढ़ा रखा, अपनों का ऐसा त्याग के विनायक बना गणराज हो संभव तो लेना नाम महादेव का। किसी भी भगवान का नाम हम लेने के योग्य तब होते हैं जब हम उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर उतारने की कोशिश शुरू करें। इस कविता का नाम है न लेना नाम महादेव का। ठीक है, अब क्यों नहीं लेना वो हम जानेंगे कविता में। और इसकी एक बहुत प्यारी सी रिदम है, एक बीट है जो आप लोगों को मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा और महादेव को भी आएगा। तो बीट कुछ इस तरीके से आप साथ साथ या तो क्लिक कर सकते हैं या क्लैप कर सकते हैं। ता न 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 न। अब ये बस कोशिश कीजिएगा एंड तक बनी रहे। नाच नाच घूम कर हो नशे में झूम, तुम लगा के चिल्लम धुआं धुआं करे हो। नाच नाच घूम कर हो नशे में गुम, तुम लगा के चिल्लम धुआं धुआं करे हो। कहते हो खुद को भक्त हो के दिल के इतने सख्त, कहते हो खुद को भक्त हो के दिल के इतने सख्त, जितने भोलेनाथ भोले उतने तुम बुरे हो। नाम लेके उनका तेरा भांग को निगलना बस में है तेरे, अगर तो विष भी कंठ कर लो। उनने जो पिया है पूरे विश्व का गर्दा है, उनने जो पिया है पूरे विश्व का गर्दा है, और तुम हो कचरा सारा वो खुद में लिए हो। गंगा से शुद्ध बुद्धि चांद सा चलन है ठंडा, गंगा से शुद्ध बुद्धि चांद सा चलन है ठंडा। नाम वो न लेना खुद जो गुस्से से भरा हो, प्रेम जिनमें है मधुर देवता हो या असुर, मानवों के जैसा जात पात ना पढ़ावो। सादगी अपार है क्या, त्याग सकते हो ये शोषा। सादगी अपार है क्या, त्याग सकते हो ये शोषा। क्या छोड़ सकते हो ये पंखे गाड़ियां, मखमली ये गद्दे बड़ी दुकानों के ये लत्ते, ये पकवान शान और ये नखरे बाजियां। पहाड़ को ही घर बना के वन गुफाओं में, जहां पे ना सुगमता शीशे ना ही दासियां। ऐसी अनासक्ति यदि तुझ में है आसक्ति, ऐसी अनासक्ति यदि तुझ में है आसक्ति, तो ही लेना नाम उन देवों के देव का। गलत को गलत कह के गला काट सकते हो क्या, गलत को गलत कह के गला काट सकते हो क्या। छोड़ो काटना, डांट तक भी सकते हो क्या। बालकों को जिनको सर चढ़ा रखा, अपनों का ऐसा त्याग के विनायक बना गणराज, अपनों का ऐसा त्याग के विनायक बना गणराज हो संभव तो लेना नाम महादेव का। शिव जी का करो ध्यान तो केवल न सुबह शाम, एक हो जाओ यूं उनसे के दो जिस्म एक जान। हर सांस में हो ओम, कर्म में न कोई ढोंग, आदि योगी को उतार लो यूं अपने रोम रोम। हो ज्ञान का भंडार रत्ती भर न अहंकार, नाग सी सजगता हो अनहद हो डमरू नाद, डूब कर उन्हीं में जियो तब ही नाम उनका लियो। डूब कर उन्हीं में जियो तब ही नाम उनका लियो, वरना नाम ना तुले न जग हितेश का, वरना नाम ना तुले न महादेव का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी भगवान का नाम हम लेने के योग्य तब होते हैं जब हम उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर उतारने की कोशिश शुरू करें। और ये किसी भी रिलीजन पे लागू होती है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गुरु नानक हो। आप किसी भी भगवान का नाम जो है तभी ले सकते हैं जब आप उनकी कुछ गुण अपने अंदर धारण करने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। मतलब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने माता पिता का पूरे दिन नाम जपते रहें लेकिन उनकी बात एक भी ना माने, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, वो कोई प्यार नहीं करेंगे, आपको डंडे ही मारेंगे वो। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि रिलीजन उस पेड़ के पत्ते हैं और स्पिरिचुअलिटी उस पेड़ की जड़ें हैं। हम किसी भी रिलीजन को सिर्फ बाहर से ही जानते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें पता होता है और उसकी जड़ों तक हम खुद ही नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम कभी भी रिलीजन
के नाम पर स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं और एक ऊपरी दिखावे में फंस जाते हैं जो कि हमारे अहंकार से चिपक जाता है, क्योंकि हमें लगता है ये मेरा रिलीजन है इसलिए सही है, मैं करता हूँ इस मेडिटेशन को इसलिए सही है, या ये मेरे गुरु हैं इसलिए सही हैं। पर जब तक आप अहंकार को, मैं को अपने अंदर से नहीं हटाओगे, आप अध्यात्म तक, स्पिरिचुअलिटी तक, भगवान तक नहीं पहुँच सकते। और इस अहंकार को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे भीतर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, उसके जागरण के बाद ही ऐसा पॉसिबल है, जो हम लोग बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, करवाते हैं। अगर आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे आफ्टर द इवेंट या फिर इंस्टाग्राम पर @spiritualpoetess के नाम से ढूंढ कर संपर्क कर सकता है। मुझे इतना प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।